वचन जिहड़ा है कदे भी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ की जा सकता है? आकाश, आकाश दे विच चंद ने, तारे ने, बहुत सारे ग्रह ने, बहुत सारी चीज़ां ने, सूरज भी है। परमेश्वर का वचन कहता है सब चीज़ां जिहड़ियां ने व्यर्थ हो सकदियां ने, डिग सकदियां ने, टुट सकदियां ने, खराब हो सकदियां ने, पर एक कोई चीज है जिहड़ी कदे भी खराब नहीं होवेगी, ये तरो ताजा ही रहेगी, क्योंकि है परमेश्वर की बाणी। हालेलुया। तुसीं जानते हैं कि अज असीं जगह ते क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि जमीन दे उत्ते एक बहुत वड्डी हलचल हुई सी। जमीन दे उत्ते एक अजिहा काम हो गया कि उस काम दे द्वारा इंसान दे लई एक निजात दा रास्ता तैयार होया। हालेलुया। इस वचन दे विच लिखिया है, पढ़ांगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। देखो यूहन्ना कह रहा है, कहना मैं आकाश दे विच एक स्वर्गदूत नूं, बड़ा अजीब जिहा वचन है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत अज तक किसी ने देखा नहीं है, और वचन जिहड़ा है ये विश्वास योग्य वचन है और मनन योग है। हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं, इस वचन के उत्ते भी विश्वास करते हैं। उन्होंने की देखा कि स्वर्ग दे विच, आकाश दे विच एक स्वर्गदूत जिहड़ा है उड़ रहा है, और उड़ के उन्हें की देखा और देख के कुछ लफ्ज बोले ने। ये लफ्ज किदे लई ने? पढ़ोगे। जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, पृथ्वी दे उत्ते रहन वालियां दे हर एक जाति, हर एक इंसान जिहड़ी मर्जी जात दा होवे, कल्ले ईसाइयां दा नहीं है वचन, कल्ले मसीहां दे लई वचन नहीं है। स्वर्गदूत ने किहदे लई वचन दिता है? हर एक जाति, हर एक जाति दे लई, चाहे वो जंगलों च रहिंदे ने, चाहे बर्फीले इलाकों च रहिंदे ने, चाहे वो पहाड़ां विच रहिंदे ने, चाहे वो गुफावां विच रहिंदे ने, जिथे किते भी रहिंदे ने, ये वचन सब दे लई है। हालेलुया। की है वचन? और कुल और भाषा। हाँ, हर एक भाषा दे लई, एक भाषा दे लई नहीं पंजाबियां लई भेजी है गली। ये वचन कल्ला पंजाबियां लई नहीं है, ना ये वचन अंग्रेजां लई है। ये वचन हर एक भाषा नूं समझण वाले वास्ते है। हालेलुया। हाँ जी। की है? और लोगों को सुनाने के लिए, लोकां नूं सुणाउण दे लई है। खुशी दा वचन है, दुख दा नहीं है। स्वर्गदूत ने बड़ी खुशी नाल, चावां दे नाल कहा, हे पृथ्वी दे लोको, चाहे तुसीं जिहड़ी मर्जी जात दे हो, जिहड़ी मर्जी बोली बोलदे होवो, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, तुहाडे लई एक खुशखबरी है। हालेलुया। नहीं तो इंसानां दे लई तां हमेशा ही कोई ना कोई, सवेरे तुसीं उठो अखबार चको, तुहाडे लई कोई ना कोई बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ मतलब बुरी खबर है कि नहीं? खबरां खोलदे आ जदों, हर रोज कोई ना कोई, किते डाका पै गया, किते एक्सीडेंट हो गए, किते भुचाल आ गया, किते अग लग गई, किते लड़ाइयां चल पियां, इहो जिहा कुछ ही है। कोई खुशी की खबर मिलती है सवेरे उठ के? पर इस स्वर्गदूत ने इंसानां दे लई खुशखबरी दित्ती है, शांति वाली एक खुशी दी गल है तुहाडे लई। जिहड़ा सुनेगा उहदे लई आनंद है, जिहड़ा नहीं सुनेगा वो परमात्मा देखता है। हाँ जी। और लोगों को सुनाने के लिए, हाँ जी, सनातन सुसमाचार था। केड़ा सुसमाचार? सनातन। ते सनातन दा की मतलब हुंदा है? बिल्कुल शुरू वाला, शुरुआत वाला, जदों कुछ भी नहीं सी, किसी चीज दी होंद ही नहीं सी, किसी चीज दी पैदाइश ही नहीं हुई सी, उस समय दा वचन है, उस समय दी खबर है तुहाडे लई। की खबर है? उसने बड़े शब्द से कहा। हौली शब्द नाल नहीं कहा। क्यों? स्वर्गदूत ने क्यों जोर लाया उसदा होर? क्यों? क्योंकि ये कुछ खास है, आम गल नहीं है, ये खास है। उन्हें अपना जिन्ना जोर सी इस खबर नूं सुनाउण दे लई ला दिता। पंजाबी समझ आ रही है सारे नूं? भाई जी आपको पंजाबी समझ में आ रही है? ठीक है। ये जरा खबर है, ये जरा सुसमाचार है, स्वर्गदूत ने ऐ नहीं सुनाया तुहाडे लई खबर है जी एक, ते बस इदां इदां करके आ गल। उन्हें पूरा जोर लगा दिता अपना
ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? परमेश्वर से डरो। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਡਰੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਡਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਡਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ। और उसकी महिमा करो। हाँ, डरना भी है ते ओदी महिमा भी करनी है। क्यों? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आ पहुंचा है। स्वर्गदूत ने जोर ला के, अपनी पूरी ताकत ला के, अपना बल ला के लोगों को अगाह करता भी भाइयो ਭੈਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੀਏ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਫਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ
इस पवित्र शास्त्र दे विचों देखना है कि वाकई वो सच्चे ने कि वाकई वो झूठे ने। अज असीं इस चीज नूं देखना है। सो चलिए असीं कढ़दे हैं इस वचन नूं, कढ़ांगे मत्ती दी किताब मत्ती 16, सारे जने कढ़ो और इस वचन नूं ध्यान नाल, क्योंकि अज तुहानूं इस सवाल दा जवाब मिलना है जिहड़ा सवाल जिहड़ा है अज तक दुनिया दे उत्ते रुझाने विच पाई रखिया है। 13 चैप्टर 16 दी 13 आयत, मत्ती 16 उसकी 13 आयत शुरू करेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, अपने चेलियां नूं पुछण लग्या, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है ये। हुण यीशु जिहड़ा है, ईसाई लोग कहते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, उस तो बिना कोई दुनिया दे उत्ते परमेश्वर नहीं है। ते यीशु ने अपने चेलियां नूं सवाल कीता अज तो 2000 साल पहला, की कहंदा है? कहंदा लोग जेड़े ने ओ मनुख दे मेरे बारे, मनुख दे पुत्र बारे, मेरे यीशु बारे की कहंदे ने, की उन्हां दे जेड़े ने इस विच रिव्यू ने ओ की कहना चाहते ने मेरे बारे कि मैं की हां? हां जी, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। हाँ, देखो जी इत्थे एक जेड़ा सवाल है ये यीशु ने भी अगे तुहाडे अगे रख दिता कि लोग मेरे बारे की कहंदे ने। हुण जेड़े मसीह ने, ईसाई लोग ने, ये तां यीशु नूं परमेश्वर मानदे ने ते बाकी लोग वो कहंदे असीं नहीं मानदे, तां मसीह लोग कहंदे ने। यीशु ने भी फिर सवाल कीता, कहंदा लोग मेरे बारे की कहंदे ने। ते अज असीं देखना है कि जिहड़ा असीं क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु की उपासना करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, कि ये प्रचार जिहड़ा है परमेश्वर का है या सिर्फ कल्ले यीशु नाम दे आदमी का है? अज इस चीज को देखना है। अज पूरी दुनिया के उत्ते जिहड़ा है क्रिसमस मनाया जाता है, बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो यीशु नूं जानते ने और परमेश्वर कहते ने कि वो लोग सच्चे ने। अज असीं इस चीज नूं देखना है। हालेलुया। यीशु ने सवाल कर दिता, कहंदा लोग मेरे बारे की कहंदे ने। मसीह लोग तो तुसी मसीह लोग हो, तुसी तो परमेश्वर कहंदे हो। हुण जिहड़े दूजे लोग ने वो मेरे बारे की कहंदे ने? बहुत कुछ कहंदे ने प्रभु, बहुत कुछ कहंदे ने। तेरे बारे तो लोग बहुत कुछ कहंदे ने। कोई कहंदे ने ये धर्म बदलदे ने, कहंदे कि नहीं? बहुत कुछ कहंदे ने लोग, पर परमेश्वर उन्हां नूं बरकत देवे, उन्हां दी बुद्धि नूं खोले। पर असी इस वचन तो देखना है कि वचन दे विच इंसान जिहड़ा है वो परमेश्वर दा कहंदा है, वो कहंदा परमात्मा है जिसने संसार नूं रचिया है। इंसान कहंदा है कि एक परमात्मा है जो सारी सृष्टि नूं चला रहा है। इंसान दी इन्नी दा बुद्धि काम करदी है कि वो परमात्मा नूं जानदा है, लेकिन परमात्मा कौन है? उसका नाम की है? अज नाम दा जिहड़ा है बहुत रौला पिया होया है, नाम ही नहीं मिल रहा। कोई उन्हें परमात्मा कहता है, रब कहता है, परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है, लेकिन नाम का चक्कर है। एक चिट्ठी है, चिट्ठी लिखनी है परमेश्वर के घर दे विच अपनी अरदास परमात्मा तक पहुंचानी है, लेकिन परमेश्वर की चिट्ठी जिहड़ी है रास्ते च मुड़े आउंदी है, उत्थे तक पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि नाम नहीं है, एड्रैस नहीं है परमेश्वर का। एक नाम होना जरूरी है। मैं अपने भरा नूं चिट्ठी लिखा ते मैं अपने भरा दा नाम ना लिखा तो चिट्ठी पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। इसलिए नाम होना जरूरी है, क्योंकि उस चिट्ठी दे विच मेरे दुख ने, उस चिट्ठी दे विच मेरियां परेशानियां ने, उस चिट्ठी दे विच मेरियां बीमारियां ने, उस चिट्ठी दे विच मेरे माड़े हालात ने। मैं परमात्मा तक पहुंचाने ने, पर परमात्मा दा नाम दा हजे रौला है, परमात्मा दे नाम दा हजे चक्कर चल रहा है। वो चक्कर किसी तो हजे सुलझिया ही नहीं। लेकिन अज बाणी दे विच असीं देखांगे कि वो चक्कर किद्दां सुलझेगा। हालेलुया। प्रभु सानू इस चक्कर नूं सुलझाउण दे विच साडी मदद करेगा। सारे कहो आमीन। आमीन। चलो करदे हां असीं उत्पत्ति किताब
ਉਸ ਤੋਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। देखो परमेश्वर बना रहा है, परमेश्वर कौन है उसका नाम ही नहीं पता। इन्ना लिखा है कि जो परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी और पृथ्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ पता नहीं। इन्ना पता है कि परमात्मा है, बस सिर्फ एक ही गल पता है भी कोई सिरजनहार है, पर रहंदा किथे है पता नहीं, नाम की है पता नहीं। अज असी उस परमात्मा नूं मिलना है। इस जमीन दे उत्ते जो तुसी परमात्मा नूं मिल ले ना, तुहाडी जिंदगी दे हर टेढ़े रास्ते सीधे हो जाने। हालेलुया। परमात्मा ने जो सारिया चीजां बना लिया, नाम नहीं ना है परमात्मा का। पृथ्वी का नाम आ गया, देख लो एक मिट्टी का गोला सी, परमेश्वर ने उन्हें बनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੀ पृथ्वी। ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਵਿੜਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਕਾਸ਼। ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ परमेश्वर ने। परमेश्वर का नाम नहीं पता जी, परमेश्वर का नाम हजे 0 है। बाकी का नाम पता लगे भी ये पृथ्वी है जिस दे उत्ते असी रह रहे हैं। हाँ जी। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने काम जड़ा कीता है 7 दिनां दे विच कंप्लीट कर दिता। हाँ जी 4 आयत। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत ये है। हाँ जी 7 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हुण पता लगे कि परमेश्वर ने सब तो पहला इंसान बनाया मिट्टी तो। एक मिट्टी लई, मिट्टी सी समझना गल नूं, मिट्टी सी, उन्हें मिट्टी नूं बना के एक पुतला बना दिता, पुतला बना के उस दे विच जीवन दा साह फूक दिता ते ओह जीवित हो गया। जीवित होने दे नाल नाल एक होर चीज भी हुई है। की हुई है पढ़ांगे जी। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया। हाँ जी। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ जी। हुण तुहानूं इहदे विच कुछ डिफरेंस लग्या, कुछ अलग लग्या कि इहदे विच कुछ अलग होया है। की अलग होया है? एक मिट्टी नूं नामकरण होया है। हालेलुया। होया कि नहीं मिट्टी दा नामकरण? एक मिट्टी सी, मिट्टी नूं गुन के उसदा एक आदमी बनाया गया ते उस आदमी दा नाम की रखा गया आदम। पहला इंसान कहने बाबे आदम दियां गल्लां ने, जेड़ा बाबा आदम दी गल करदे आ तुसीं आ बाइबल च तुहानूं आके मिलेगा। हालेलुया। जिन्हें भी मिलना होवे बाबे आदम नूं उन्होंने बाइबल दे विच मिलेगा। हालेलुया। ओदे बच्चों नूं मिलना होवे तुहानूं बाइबल च मिलेगा। ओदी पत्नी नूं मिलना होवे बाइबल च मिलेगा। ओदी उम्र देखनी होवे बाइबल च मिलेगी। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने एक मिट्टी दा नाम रख दिता। नामकरण हो गया कि नहीं मिट्टी का। परमेश्वर जेड़ा है हर चीज नूं बना के उसका नाम रख रहा है, लेकिन परमेश्वर का नाम अजे तक नहीं पता। तुहाडे नाम रखे गए ने, परमेश्वर ने रखे ने तुहाडे। अज मां बाप रख रहे ने अपने बच्चों को, लेकिन उस मां बाप ने अपने बच्चे का नाम आदम रखा, लेकिन बच्चे नूं अजे अपने बाप का नाम नहीं सी पता कि मेरे बाप का नाम की है। हालेलुया। अनाथ सी, अनाथ ही कह सकते हैं ना। जेड़े बच्चे का बाप ना होवे उन्होंने की कहते हैं अनाथ, कि उसके बाप का नाम ही नहीं है, मां का नाम ही नहीं है। हुण देखो इत्थे आदम बन गया है ते वो जीवित प्राणी बन गया है। एक मिट्टी जिहड़ी है उठ के खड़ी हो गई है, बोलण चलन लगी है, खाण पीण लगी है, देखण लगी है, हर चीज करन लगी है, नहाउण लगी है, सौण लगी है, सब चीजां कर रही है। इस आदम नूं बना के परमेश्वर ने इहनूं कहा कि तू इस जात दा है। परमेश्वर ने कहा तू इस जात दा है, तू इस कुल दा है, तू इस भाषा दा है, तू इस नगर दा है। परमेश्वर ने एक बंदा बनाया तो उसकी कोई जात नहीं रखी, सिर्फ एक ही जात रखी है आदम। हालेलुया। अपनी अगर जात देखनी हो तो पछाण लो तुसी आदम हो। हालेलुया। रियल जात जिहड़ी है। अगे अगे इंसानां ने बहुत पाड़ चीड़ कर दी है। चलो
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। 19 ਆਇਤ ਤੋਂ हाँ 18 में पढ़ लो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। देखो परमेश्वर ने सारी चीजें बना दी थी, आदम बनाया, परमेश्वर कहता आदम का कल्ला रहना अच्छा नहीं है, कल्ला तुरया फिरता है, मैं ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, हाँ जी, जो उससे मेल खाए, जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। हाँ जी, आगे पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं, हाँ जी, और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर, हाँ जी, आदम के पास ले आया। देखो परमेश्वर ने जीव जंतु भी किस तो रचे, मिट्टी तो ही रचे ने। हालेलुया। इंसान भी मिट्टी तो रचा गया ते पशु पक्षी भी मिट्टी तो रचे गए ने, पर फर्क देखो कितना इन्हां विच। मिट्टी का इंसान जिहड़ा है उसके अंदर बुद्ध आ गई है, तो उसने की कर लिया है, उसने बहुत सारिया जातां पातां बना लिया ने, अलग कर लिया अपने आप नूं, उस जात को इस जात नूं अलग कर लिया है, इस भाषा तो उस भाषा नूं अलग कर लिया है, इस देश तो उस देश नूं अलग कर लिया है। पर कदे तुसी आकाश दे पंछियां नूं, जानवरां नूं, कीड़ियां मकोड़ियां नूं, इन्हां जीव जंतुआं नूं देखो, इन्हां ने कदे अपने आप नूं अलग कीता, इन्हां ने कदे अपने आप नूं जात च फसाया, इन्होंने कदे अपने आप को धर्म च फसाया। ये परमात्मा का गुणगान करते नहीं। बने कित्थों, दोनी मिट्टी तो आ। असीं कहने जानवर कह दें ना, कि बंदा जिहदा दिमाग घट काम करता हो, तू तो यार डंगर आ, कहने ना तुसीं तां डंगर हो, गधे हो। जानवर दा रुतबा दिंदे इंसान नूं, क्यों कहंदे भी जानवर दे विच अकल घट हुंदी है, यही रुतबा दिंदे हो। पर इंसान नूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲੱਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ। हाँ जी 15 आयत। और इस स्त्री के बीच में, यानी 15 आयत 2 दी 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने आदम को लेके अदन की वाटिका में रख दिता कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ जी। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ जी, उसका फल तू कभी ना खाना। देखो परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, कि तू एक फल ना खाई जिदन तू फल खा लिया। हाँ जी। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ जी, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन, उदन ही, उसे घड़ी ही मर जाएगा। हालेलुया। हुण मैं तुहानूं दसना चाहता हां, असीं उस लैन दे उत्ते आ रहे हां कि परमेश्वर दे नाल साडा विछोड़ा किदां पिया। जदों परमेश्वर ने आदम नूं बनाया और परमेश्वर ने आदम दे विचों कढ के औरत नूं बनाया, ਅਸੀਂ सब लोग इस चीज ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। और परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ जिस दिन तू ये फल खा लेगा उसी दिन मर जाएगा। पर आदम उसी दिन नहीं मरिया। आदम मरिया है तो आत्मिक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ मरिया है। हालेलुया। मिट्टी वाले रूप ਚ नहीं मरिया, वो मरिया है तो परमेश्वर वाले रूप ਚ मरिया है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਦਮ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 3:6 ਨੂੰ। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, हाँ जी, और देखने में मन भाऊ, हाँ जी, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ जी, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, हाँ जी, और अपने पति को भी दिया। देखो परमेश्वर ने मना किया सीगा, इन्हां दोनों जोड़े ने जिहड़ा है वो काम कर लिया। हुण मतलब की है, एक आग्या तोड़ी गई। एक आग्या तोड़न दे नाल परमेश्वर क्रोधित होया और परमेश्वर ने फिर इन्हां नूं सजा दित्ती। अगर असीं 17 आयत नूं पढ़ांगे, 3:17 नूं, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम नूं कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैं तेनू मना कीता सी फल खाण नूं कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, हाँ जी, और वह तेरे लिए कांटे और उटकुटारे उगाएगी, हाँ जी, और तू खेत की उपज खाएगा, हाँ जी, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हुण अगली आयत नूं ध्यान नाल सुनियो, इत्थे कुछ अलग है। हाँ जी, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत तू मिट्टी विच मिल जावेगा। हालेलुया। आदम दा हुण जिथों कढ़िया गया सी उत्थे ही दोबारा सुੱਟ ਦਿੱਤਾ गया। क्यों? क्योंकि इन्हें परमेश्वर की विरोधता की। जो परमेश्वर की विरोधता हुई, उस तो बाद आदम और परमेश्वर दे विच इन्नी दूरी पै गई। आदम परमेश्वर नूं भुल गया, पर परमेश्वर कदे किसी ने नहीं भुलदा। आदम ते परमेश्वर दे विच यही फर्क है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया है कि परमेश्वर कहंदा मैं कदे भी नहीं बदलदा। बीते समय दा, चल रहे समय दा ते आउण वाले समय दा इक्को जिहा परमेश्वर है। इंसान बदल सकदे ने, हालात बदल सकदे ने, ये सब चीजां बदल सकदियां ने। सिर्फ नहीं बदल सकदा तां एक है, वो है परमेश्वर जिहड़ा नहीं बदलदा। हालेलुया। बाकी सब कुछ बदल गया जमीन दे उत्ते। राजां दे समय असीं चले गए, सरकारां आ गईयां, सरकारां तो बाद हुण सब पता नहीं अगे की कुछ होर होना है। सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान नूं प्यार करता है। हालेलुया। हुण इत्थे बहुत वड्डा काम हो गया है। परमेश्वर दे विच और इंसान दे विच एडी वड्डी दूरी पै गई है। इस तो बाद परमेश्वर ने इंसान नाल गल करनी बंद कर दित्ती। इंसान जिहड़ा है वो परमेश्वर नूं लभण दे लई बहुत जिहड़ियां गल्लां करनी शुरू कर दित्तियां। कदे पहाड़ां ते जाके, कदे मिट्टी नूं, कदे दरख्तां नूं, पता नहीं कित्थे कित्थे जाके सिर अपना रगड़न लग गया, पर परमेश्वर नहीं मिलिया, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिलिया। वो मौत का जिहड़ा है सजा वो कट्टी नहीं गई। अज तक इंसान मर रहे ने। हालेलुया। पर परमेश्वर जिहड़ा है वो जीवन दाता है, वो जीवन दिंदा है। लेकिन उस तो पहला कि सानू जीवन देवे, सानू उसका नाम करना चाहिए है। परमेश्वर का नाम जानना जरूरी है। बिना नाम तो तुसी अधूरे हो। बिना नाम तो हर चीज जिहड़ी है वो खाली है। उस खाली थां नूं भरना पवेगा। इसलिए बहुत सारे बंदियां ने उस खाली थां नूं भरन दे लई बहुत कुछ कीता। चलो करदे हां असीं उत्पत्ति दी किताब
उसका 12 चैप्टर। उस तो बाद देखो जी आदम और उसकी पीढ़ी बढ़ती गई, बच्चे पैदा होने लग गए, जमीन पूरी इंसानां नाल भर गई, पाप नाल भर गई, परमेश्वर के विरोध विच हो गए। सिर्फ एक बंदा मिलिया नूह। एक बंदा सीगा नूह जिसनूं परमेश्वर ने आवाज मारी, कहना नूह ने देखा एक किधरों आवाज आ रही है। उन्हें देखा मेरे घर चों तो नहीं आ रही, मेरे खेतों चों तो नहीं आ रही। उसने जो ऊपर देखा कि ऊपरों आवाज आ रही है, वो कहना हाँ जी कौन हो तुसी, ये आवाज किस दी है? कहता मैं वो परमेश्वर हाँ जिसने आदम नूं बनाया सी, तेरे प्यो नूं बनाया सी। नूह अपने गुडने टेक के कहता हे पिता असी तेनू मिलना चाहते हैं, तेनू देखना चाहते हैं, तेरा नाम जानना चाहते हैं, तू साडे उत्ते नाम प्रगट कर। कहता तू मेरे नाम नूं हजे नहीं जान सकता, पर मैं इस पृथ्वी नूं खत्म करने का निर्णय कर लिया है। हुण इदां कर एक किश्ती बना और किश्ती दे विच अपने बच्चों नूं लै जा। सो उसे तरह ही होया, जमीन सारी बर्बाद हो गई, सिर्फ नूह का परिवार बचया गया जिस दे विच 8 लोग सीगे। उस तो बाद परमेश्वर ने नूह के परिवार तो ही फिर दुनिया बसाई, लेकिन उस तो बाद फिर लोग जिहड़े ने परमेश्वर तो अलग हो गए। फिर एक बंदा परमेश्वर नूं होर मिलिया जिस दे नाल परमेश्वर ने गल करनी चाहिए। यह बंदे ने भी अपना वही दिमाग यूज किया कि मैं अपने परमेश्वर का नाम जान ला, क्योंकि जिद्दन मेरे को नाम आ गया मैं जिथे मर्जी अपने परमेश्वर का नाम ले ला। तुसीं पृथ्वी के जिस मर्जी कोने ते जाके सिर्फ एक ही नाम ले दो, प्रभु यीशु मसीह, पूरी कायनात तुहाडे अगे झुक जाएगी। नहीं झुकेगी कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर कहना तुसीं मेरे तो वड्डे वड्डे काम करोगे मेरे नाम च, मेरा नाम ले लो जिथे मर्जी है। कि क्यों? क्योंकि नाम जिहड़ा है पूरी कायनात विच चलदा है, कला हिंदुस्तान च नहीं, अमेरिका च नहीं, लंदन च नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने च नाम चलता है। कोने कोने च नहीं बल्कि आकाश दे विच, पताल दे विच, हर जगह उसका नाम चलता है। तो जिथे मर्जी जाके खड़े हो जाओ। परमेश्वर कहता है इब्राहिम मैं तेनू चुन लिया है, तू दुनिया के किसी कोने उत्ते जाके खड़े हो जा, मैं ते तो बहुत वड्डी जाति उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। देखो उस बंदे ने परमेश्वर ने आवाज मार के बुलाया। कड्डो जी 12 चैप्टर। हाँ जी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ जी, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो इब्राहिम ना गल हुई है, इब्राहिम को परमेश्वर कहता है, कहता हे इब्राहिम, इब्राहिम कहता किधरों आवाज आई है? फिर भी यही नूं दी गल, क्योंकि इस परमेश्वर नहीं जानता सीगा, इसनूं सिर्फ इन्नी गल पता सीगा भी साडे पिता नूं जो आदम सी उसनूं बनाउण वाली एक शक्ति सी, पर वो किदां दी शक्ति है, उसकी शक्ल की है, उसका नाम की है, वो कित्थे रहिंदा है नहीं पता। उत्तों आवाज आई, कहता हे इब्राहिम तू अपने पिता के घर नूं, अपने साग संबंधियां नूं, अपने नगर नूं, इस देश नूं छड्ड के बाहर आ जा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे उत्ते अपनी अख रख ली है। हालेलुया। परमेश्वर ने चोण कर ली एक बंदे दी इस जमीन दे उत्ते, ते वो बंदा उस जगह तो निकलिया। ते फिर की होया? एक दिन कड्डांगे 18 चैप्टर। हाँ जी शुरू। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। देखो अभी दोपहर का समा सीगा ते जड़ा इब्राहिम सीगा ये रुखां दे नीचे, गर्मी दे विच रुख दे नीचे बैठा होया सीगा, अपने तंबू दे कोल बैठा होया सीगा, ते इसने एक शक्ति नूं देखिया उस जगह दे उत्ते। हाँ जी। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किहने दित्ते? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दर्शन दे दिते। अचंभा हो गया काम। क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग चीज हो गई है, क्योंकि इस तो पहला जिन्ने भी बंदे सीगे उसनूं परमेश्वर किद्दां मिलिया? नूह सी उस तो पहला, इब्राहिम तो पहला नूह सी जिसने परमेश्वर ने जिसनूं आवाज मारी सीगी, ते नूह ने परमेश्वर नूं देखण दे लई सिर्फ एक कोई चीज यूज की अपने कान, क्योंकि सिर्फ एक आवाज आई सीगी। पर इस बंदे दे नाल परमेश्वर ने एक होर चीज ऐड कर दित्ती है, कहंदा इब्राहिम सामने देख। हाँ जी। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, कितने पुरुष? 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ जी। जब उसने हुण देखो इत्थे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। सब तो पहला इब्राहिम ने 3 बंदे नूं देखिया जिहदे विच लाइटां निकल रही सी, रोशनी सी, शक्ति सीगी। उहने जो 3 नूं देखिया दिमाग दे विच सोच दे विच चीज आई कि परमेश्वर तां एक है जिसने सारी कायनात को बनाया है, तो मेरे सामने 3 ने।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि तुसी नाम नू पा लिया है। जिसने परमेश्वर नू पा लिया है उसने पूरी कायनात नू पा लिया है। बाइबल दे विच तां इह लिखिया होया है कि जिस दिन परमेश्वर खड़ा है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कौन है जो नाल लड़ सकता? जिहदे नाल खाड़ी परमेश्वर गया, जिहदा हाथी परमेश्वर ने फड़ लिया ते उहनूं कोई डुबो सकता है, उहनूं कोई जला सकता है, उसनूं कोई तोड़ सकता है, उसनूं कोई मार सकता है। जिहदे नाल शक्ति खड़ गई। किहड़ी शक्ति? वो परमेश्वर। पर नाम की है? खाली है, हजे भी नहीं पता नाम सानू की है। मसीह लोग तो यसू का नाम कहते कि यसू ही परमेश्वर है, पर इत्थे बाइबल दे विच भी तो हजे भी परमेश्वर ही कही जा रहे हैं। हाँ जी, की होया फिर अगे? जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। तुर के नहीं आया? चाहे उन्हें नहीं सोचा कोई गल नहीं मेरे घर ही आ रहे ने। देखो, ये बंदे दे अंदर सिर्फ एक अग सी कि मैं परमेश्वर नू मिलना, मैं परमेश्वर दे नाम नू हासिल कर ला, मैं परमेश्वर दी उस शक्ति नू हासिल कर ला। ये बंदा अपने तंबू चों दौड़ पिया। दूरों देखिया ने तीन परमेश्वर नू आउंदे ने, पर इन्हें पता सी कि परमेश्वर तां इक्को है। ओहदा नाम लेना है, ओहदे नाम ओहदे साइन लेने ने मैं कि ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। ਹੁਣ ਭੂਮੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ। ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। हे प्रभु ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? हे प्रभु। ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? हे प्रभु। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक यही विश्वासी सीगा जिसनू पता सीगा कि इस पृथ्वी नू बनाउण वाला सिर्फ एको ही परमेश्वर है जो स्वर्ग दे विच विराजमान है। परमेश्वर दो नहीं हो सकते, परमेश्वर तीन नहीं हो सकते, परमेश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर एको ही है ते वो सबूता है और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। एको ही है वो। दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता, कहना मैं तो इको चीज नहीं मानता कि वो इको ही परमेश्वर है। हालेलुया। एडा विश्वास बड़ा इस बंदे ने। इन्हें सिर्फ सुनिया सीगा अपने पूर्वजां तों कि एक साडा परमेश्वर है जिसने इस कायनात नूं बनाया है। इस बंदे ने भज के जाके तिन्ना जाणियां दे अगे सिजदा कर दिता, लेकिन बोलिया शब्द की? हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मेरे सामने चाहे तीन है, मैनू पता है तू सारे कुछ मिला के है एक ही। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को एडा वड्डा रुतबा दिता। कहना तू सही पहचान की है, तेरी देखनी बिल्कुल नंबर 1 है, तेरा विश्वास जेड़ा है एक है। हालेलुया। अगर थोड़े विश्वास 2 हो सकते ने, अगर 3 हो सकते ने, अगर 4 हो सकते ने, तुसी डामाडोल हो, क्योंकि तुसी 4 बेड़ियां विच पैर रख लिया है या 2 बेड़ियां विच पैर रख लिया है। पर इस बंदे ने सिर्फ एक बेड़ी विच पैर रखा है कि वही बेड़ी पार लावेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक ही है जिसने पूरी कायनात नू बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने नवे नेम दे विच इब्राहिम नू एडा वड्डा रुतबा दे दिता। उस बंदे नू देखो, कहंदा हे इब्राहिम, मैं तेनू आखदा हां कि तू बहुत सारियां जातियां दा पिता कहलावेगा और उस जातियां दा भी पिता कहलावेगा जो तेरे तो पैदा भी नहीं हुईयां। कहंदा प्रभु फिर ओ मेरियां किदां हो सकदियां? कहंदा ओह सिर्फ इक्को चीज नाल तेरियां हो सकदियां है। ओ केड़ा है?
ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ। स्टार्टिंग में मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियां को चराता था। देखो एक मूसा नाम का बंदा सी, पढ़िया लिखिया, हट्टा कट्टा नौजवान गबरू, अपने सौरे दियां, अपनियां नहीं सौरे दियां भेडां। और सौरा कौन सी ओदा? यित्रो। यित्रो कौन सी? याजक। याजक सी एक। हालेलुया। ओदियां भेडां चराउण दा काम करदा हुंदा सी। हाँ जी। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। देखो भेडां चराउंदा चराउंदा एक पर्वत ते ले गया अपनी भेडां नूं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। देखो बगानियां भेडां चरा रहा सी। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸਲੀ ਭੇਡਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। प्रभु की हो गया? कहंदा तू अपनियां भेडां चराउण वाला बन। हालेलुया। ते मूसा जिहड़ा है हुण परमेश्वर दे सामने खड़ा होण जा रहा है, पर इन्हां विच एक गल हो रही है। की गल हो रही है? मूसा ने इत्थे चुस्त चलाकी दिखाई, इहने भी ओही काम करन दी कोशिश कीती जो इब्राहिम ने कीती, इहने भी ओही काम करन दी कोशिश कीती जो नूह ने कीती कि परमेश्वर दा नाम हासिल कर लवां। जे मैनूं परमेश्वर दा नाम मिल गया तां मैं दुनिया दी हर जंग जित जावांगा। हालेलुया। ते की होया? और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। इत्थे देखियो परमेश्वर दा दर्शन देने दा तरीका ही अलग है। नूह नूं किदां दिता दर्शन? आवाज दे द्वारा। इब्राहिम नूं 3 बंदियां दे द्वारा। आ बंदा मिलिया मूसा, इहनूं परमेश्वर ने अग दे नाल, हालेलुया, अग दे नाल दर्शन दिता। क्यों इहनूं परमेश्वर नूं अग ही क्यों दिखाउणी पई? इहनूं परमेश्वर नूं अग दा रूप लैके ही इहदे सामने क्यों आउणा पिया? क्यों? क्योंकि यह एक ओ बंदा सीगा जिहड़ा दुनिया दे सब तो ज्यादा सोने दे इलाके विच रह रहा सीगा। समझ रहे गल नूं? ये मिस्र देश दे विच एक बहुत वड्डी पदवी दे उत्ते बैठा होया सीगा और दुनिया दा सब तो ज्यादा सोना उस समय मिस्र दे विच हुंदा सीगा। हालेलुया। हुण ये भी एक सोने दे विच रह के एक सोना बन गया सीगा, पर एक कच्चा सोना सी। समझ रहे गल नूं? ये बंदा कच्चा सोना सीगा, लेकिन परमेश्वर ने अज इहनूं अग दे विच पा के फिर ताणा सी। हालेलुया। परमेश्वर ने अज मूसा नूं असली सोने दे रूप विच ढाल के अपनी एक अजिही सेना बनाउणा सीगा कि मूसा तो परमेश्वर ने असली भेडां चराउणीआं सी। हालेलुया। अज ये भट्ठी विच सुट्टिया जाना सी, अज परमेश्वर दी उस अग दे विच सुट्टिया जाना सीगा। अज
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਧਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੂਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਇਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਢਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ जी। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। देखो मूसा ने जो अग जी जलती हुई देखी है पर झाड़ी जी भस्म नहीं हो रही है, मूसा कहना मैं अग दे कोल जावांगा। हुण यह परमेश्वर दे कोल आदम जिहड़ा है पहुंच रहा है। हालेलुया। आदम जिहड़ा है एक मिट्टी का बनया है शरीर जिहड़ा है वो आदम परमेश्वर दे कोल पहुंच रहा है, परमेश्वर दे विच फिर समाउण जाण दे लई कि जिहड़ा साडा शुरुआत दे विच आदम जिहड़ा है उस दे विचों साडा परमेश्वर दा रिश्ता टुट गया सीगा। मूसा कहना मैं फिर जोड़न जा रहा हां। हालेलुया। हां की होया अगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हट जा। हे मूसा ठहर जा, हजे समय नहीं है। हालेलुया। हजे समा नहीं है कि आपां एक हो जाइए, पर एक समा आएगा कि असी एक हो जावांगे। हालेलुया। पर हजे तेरा इस जगह ते आना खतरनाक हो सकता है। हालेलुया। हाँ जी। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर कहता है इस पहला तू जगह ते आवे अपनी जुत्ती तार दे। हालेलुया। जिस जगह पे तू खड़ा है यह पवित्र है। हाँ जी। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, तेरे पिता इब्राहिम इसहाक याकूब दा परमेश्वर हाँ। मैं वो खुदा हाँ जिसने उन्होंने बनाया, उन्होंने गलबात की, उन्होंने दर्शन देते। मैं वो परमेश्वर हाँ। देखो मूसा जड़ा है परमेश्वर दे लई फर्स्ट एक्सपीरियंस सीगा। मूसा दा परमेश्वर दे नाल ये पहली भेंट सीगी, पहली मुलाकात सीगी। और इस पहली मुलाकात दे विच ही मूसा ने वो करने की कोशिश की है जिहड़ी उन्होंने नहीं करनी चाहिए सीगी। पर चलो, पर उस जगह ते शायद मूसा भी अपनी जगह पे सही होवेगा, पर मूसा ने वो काम करने की कोशिश की है जो उसके पूर्वज करने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर का नाम जान लिए। साडे बाबे आदम तो परमेश्वर का नाम खो गया सी, साडे बाबे नूह तो भी खो गया, साडे बाबे आदम तो भी खो गया, याकूब तो भी, सारियां तो नाम खो गया। मैं नाम ले लेना एक बार। मैनू पता है कि साडे बाबा जिहड़ा है आदम, उस दिन परमेश्वर ने बहुत सारी गल्लां कीतियां, बहुत सारी उसनू आशीषां दित्तियां। इब्राहिम भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषां दित्तियां, नूह भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषां दित्तियां। मूसा कहता है मैं भी परमेश्वर तो आशीष लवांगा, पर नाम दी, नाम कर लेना, नाम शब्द लेना कहता है। ये आशीष सब तो बड़ी आशीष है। हाँ जी। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया,
फिर यहोवा ने कहा, हाँ जी, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ जी। उनके दुख को निश्चय देखा है। देखो परमेश्वर कहता है मूसा मैं अपने लोगों के दुख ਨੂੰ देख लिया है, हालेलुया। पर ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ मूसा ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ मूसा ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ 13 ਤੋਂ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ जी, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, हाँ जी, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मूसा कहता प्रभु तेरी गल ठीक है, तू जो काम कह रहा मैं करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अगर मैं ਉੱਥੇ जाके ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੰਨਿਓ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਨਿਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ मूसा ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਓ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਓ? ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਓ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਓ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਓ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਓ ਆਇਆ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। तब यदि वे मुझसे पूछे, हाँ जी, उसका क्या नाम है? आ गया ना मूसा अपनी लैन देते नाम, ओदा क्या नाम है? ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ मूसा ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, पर मैं अज परमेश्वर तो परमेश्वर का नाम पता करके ही मुड़ांगा। नूह तो नहीं होया, इब्राहिम तो नहीं होया, इसहाक तो नहीं होया, यकूब तो नहीं होया, लेकिन एक तो होएगा मेरे तो। मैं परमेश्वर का नाम लैके ही वापस आवांगा। इन्हें पढ़िया लिखिया बंदा सी, परमेश्वर दे नाल देखो चुस्त चलाकी खेड रहा है, मैं नाम हासिल करना, पर समय नहीं आया सी। और बाइबल कहती है समय तो पहला कुछ भी नहीं होएगा। हालेलुया। हाँ जी अगे। तब मैं उनको क्या बताऊं? मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर का नाम है। कहता मैं जो हैगा सो हैगा, तूनू जो काम किया तू जाके अपना काम कर। यस हालेलुया। मेरा समय नहीं आया कि मैं नाम अजे प्रगट कर दवा। हालेलुया। देखो हुण जिन्ना चिर इस मनुख जाति को परमेश्वर का नाम नहीं सी, मनुख जाति मर रही सी, तड़प रही सी, टुट रही सी। कोई तो आके बचावे, कोई तो आके छड़ावे, कोई तो धर्मां चों कढे, कोई तो बीमारियों तो बचावे, कोई इस मौत दे विचों कढ के लेके आवे सानू। कोई है जो सानू बचा सकता है। हे परमेश्वर असीं तेरे लिए की नहीं कीता, असीं सब कुछ तेरे लिए कीता है। गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, टुट रहे हैं। प्रभु तू कदों तक नहीं साडा हिसाब लेगा? कदों तक साडे उत्ते अपने आप नूं प्रगट नहीं करेगा? कि तू सानू मौत दे विच छड्ड देगा? कि साडे लिए तेरे लिए दिल च कोई प्यार नहीं है? यह है सवाल ना हर एक इंसान का। प्रभु की तेरे मेरे दुख नूं तू नहीं जानदा, तू नहीं देखदा? फिर मैं तेरे किस नाम पे चिट्ठी लिखा कि मेरी चिट्ठी तेरे तक पहुंच। हालेलुया। तू किस धर्म दा है, तू किस जात दा है कि मेरा जड़ा है, जी लैटर है, मेरी जी चिट्ठी है तेरे तक पहुंच जावे, मेरा दुख तेरे तक पहुंच जावे। हालेलुया। वो चिट्ठियां सारियां वापस मुड़ी आ रही सीगियां। क्यों? क्योंकि चिट्ठियां जड़ियां ने गलत एड्रेस ते जा रही सी। हालेलुया। पर एड्रेस मिलना जरूरी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जिहड़ा है इस जगत नूं प्यार करता है। हालेलुया। हाँ जी, इत्थे मूसा ने कहा, कहते प्रभु अगर मैनू लोग पूछणगे भी तू केड़ा परमेश्वर दे कोलों आया है, उसका नाम की है, उसकी जात की है, वो की करदा है, देखण च कह जा आया है, ਉਹਦੇ ਕੰਮ कह जे ने, कहता तू सिर्फ एक कोई गल कह दी कि वो जो है सो है, बस उसने ही मैनू भेजा है। मूसा मुजरा के मुड़ लग्या। परमेश्वर कहता नहीं मूसा, तेरा दिल में तोड़ के तेनों नहीं मोड़ांगा, पर तेरे लिए भी एक चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। कहता प्रभु की? कहता लाठी थल्ले छड़ दे, वो सप बन गई, कहता चक ला, फिर लाठी बन गई। कहता प्रभु कुछ होर है, कहता इदा कर अपने हाथ जेड़ा है छाती ते रख, वो फोड़े ना भर जाएगा, छाती ते चक, फिर सफेद हो जाएगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ मूसा ਦਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ? ਚਲੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ 7 ਚੈਪਟਰ। और 14 सारे जाने काट लो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खुशखबरी का संदेश आ रहा है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। ਭਰਾਵੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ? ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਨੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ जो नाम लेके आया परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने असली साइन करा के लेके आया? कहते नहीं जी कोई नहीं आया। कहता हे प्रभु इंसानां दे हाथ दे विचों चीज नहीं है। बाइबल कहती है जेड़ा काम इंसान नहीं कर सकते यहोवा परमेश्वर कर सकता है। हुण इत्थे लिखा है कहना परमेश्वर आप ही चिन्ह देवेगा, आप ही करेगा। इंसानां दे हाथ खड़े हो गए, इंसान डिग पे, इंसान खत्म हो गए। हुण परमेश्वर आप ही करेगा। की करन जा रहा है? देखो सुनो सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। हाँ, इंसानां दे लिए खुशखबरी। परमेश्वर फिर तो तुहानू मिलन आ रहा है। हालेलुया। एक कुमारी गर्भवती होगी, एक विश्वाणी होगी है। कहना सुनो परमेश्वर आप ही तुहानू एक चिन्ह देवेगा। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल रखी जाएगा। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया। कुछ राहत मिली कि इंसान जिहड़े आ सारे खाली मुड़े आए, पर एक काम परमेश्वर ने खुद ही करता। परमेश्वर कहना इंसानां दे हाथ विच है ही नहीं ये चीज। हुण परमेश्वर तुहानू एक चिन्ह देवेगा। परमेश्वर आप ही करेगा तुहाडे उत्ते अपने नाम नू प्रगट। हालेलुया। हालेलुया। इंसान नहीं पहुंच सकता परमेश्वर दे नाम तक, परमेश्वर पहुंच सकता है इंसानां दे नाम। हालेलुया। हुण परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देवेगा। यशाया दी 9 और उसकी 2 आयत शुरू करते हैं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। अंधियारे का मतलब की हुंदा है? हनेरे च। ठीक है, हनेरा मतलब समझदे हो की चीज? आ वाला हनेरा नहीं है ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने उजाला देख लिया। छोटा उजाला, बड़ा उजाला। बड़ा उजाला मतलब सूरज तो भी बड़ा। हालेलुया। सूरज तो भी बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। हाँ जी। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। मृत्यु के देश में, जमीन तो है कोई मौत वाला देश, पर परमेश्वर ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆਗਿਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ।
ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, उन पर ज्योति चमकी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। तूने जाति को बढ़ाया, ਹਾਂਜੀ। तूने उसको बहुत आनंद दिया, 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिता जाएगा, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता मतलब कि वो परमेश्वर होवेगा। हालेलुया। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। यशायाह भी चूक गया कि नहीं? ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਦਭੁਤ ਯੁਕਤੀ ਬਣਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। अनंत काल का पिता। ਕਿਹੜਾ ਪਿਤਾ? अनंत काल। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हमेशा। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ, 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ 80 ਜਾਂ 90 ਤੱਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हालेलुया। यस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। आमीन। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ नहीं होगा। नहीं होगा। हालेलुया। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति आई ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। यस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता स्वरता बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ अंत नहीं होगा, ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के कारण ये हो जाएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। परमेश्वर का नाम अज असीं फड़ के रहना। मूसा जिहड़ा है खाली हथ आ गया, यशाया भी खाली हथ आ गया, पर असीं नहीं खाली हथ होना।
हाँ जी, 1:18। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ जी, यह मैं कैसे जानूं? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। देखो, स्वर्गदूत एक स्वर्गदूत है परमेश्वर ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹਰ ਕੁੱਲ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ डर मनो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ गया है। हालेलुया। हुण इत्थे दूत फिर आ गया है तुहाडे लई और की करना? यशाया नाल जो वादा कीता सी कि परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देवेगा, एक कुंवारी गर्भवती होवेगी। हां जी, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने उत्तर दिता, मैं जिब्राइल हूं। हां, देखो जी, पहला उन्हें गल क्लियर कीती, कहना मैं जबराइल हां, मेरा नाम जबराइल है। देखो की हो गया, इत्थे कुछ अलग चीज नहीं हुई हैगी। उस दूत ने अपना नाम दस्या, इब्राहिम दे कोल जेडे बंदे आए सी उन्होंने अपना नाम दस्या, मूसा ने 40 जेडी गल कर रही सी उसने अपना नाम दस्या। इन्हें सब तो पहला अपना नाम दस्या, मेरा नाम जबराइल है। भरावा परमेश्वर ना समझ बैठी, तू मैनू परमेश्वर समझ के मेरे सामने सिजदा कर दवें। हालेलुया। हुण चलांगे असी 26 आयत 27 तो पढ़ लेंगे। एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी, देखे दूत जेड़ा एक कुंवारी दे कोल भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁरुष ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, उस कुंवारी का नाम मरियम था। ਹਾਂਜੀ, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। हालेलुया। आनंद और जय तेरी हो। क्यों? क्योंकि तेरे द्वारा परमेश्वर पैदा होने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ओ परमेश्वर जी ने पूरी कायनात ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ परमेश्वर जी ने हर एक इंसान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ परमेश्वर जी ने हड्डी हड्डी ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਡੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी होवे। हालेलुया। स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦਾ? स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਔਰ ਜੈਕਾਰ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਖत्म हो गई कहानी। नहीं, परमेश्वर
ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हाँ जी अगे। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ जी। प्रभु तेरे साथ है। देवते परमेश्वर का अनुग्रह। नाम आ गया नहीं। मरियम कहती नाम तो हजे भी नहीं आया पर अगे आएगा। हाँ जी। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। देखो डर गई वचन दे नाल। परमेश्वर मेरे नाल है, नाल नहीं मेरे विच है। हालेलुया। इसदा नाल दा मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दे नाल जुड़ के खड़ा सी, परमेश्वर इहदे विच सी। हालेलुया। बाइबल दे विच शुरुआत दे विच पढ़दे यूहन्ना दी किताब दे विच कि आदि दे विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल नहीं विच सी। मरियम दे परमेश्वर नाल नहीं सी पर मरियम दे विच सी। हालेलुया। और जदों परमेश्वर विच आया आदम दे विच परमेश्वर नहीं सी आया। जदों आया सीगा परमेश्वर उदों आदम दी आनंद और जय जयकार सी। हर सृष्टि जिहड़ी है वो आदम दे अगे सिजदा करदी सीगी। सूरज आदम तो पुछ के निकलदा हुंदा सीगा, चंद तारे आदम तो पुछ के चलदे हुंदे सीगे। हर जीव हर जंतु जिहड़ा है आदम नूं सल्यूट करदा सी, आदम दी इज्जत करदा सीगा। लेकिन जदों ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਬਰਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਔਰ ਜੈਕਾਰ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ विच है। हालेलुया। हुण विच है तो डर गई। क्यों डर गई? ये कहंदी यह काम तो अज तक होया ही नहीं है। पर जबराइल कहंदा ये काम तू नहीं सी कर सकदी, ना मूसा कर सकिया, बल्कि ये काम सिर्फ एक ही कर सकिया, वो है यहोवा परमेश्वर कर चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि यह काम मैं ही कर सकदा, किसी के हाथ दे वस की गल नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचना इंसानां लई नामुमकिन है, पर परमेश्वर दा हर एक इंसान तक पहुंचण दे लई आम जी गल है। हालेलुया। परमेश्वर तो उत्थे तक भी पहुंच गया सी जदों यूहन्ना मच्छी दे पेड़ दे विच बैठा रोंदा करलाउंदा सी। पहुंचा सी कि नहीं? बिल्कुल पहुंचा। परमेश्वर तो उत्थे तक पहुंच गया सीगा जदों बहुत सारियां रूहां पताल दे विच परमेश्वर नूं पुकारदियां सी। परमेश्वर किथे तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर तो उत्थे पहुंच गया जो 4 दिन तक कबर दे विच पिया होया लाजर रो रहा सी। बिल्कुल। परमेश्वर किथे नहीं पहुंच सकता, इंसान ही नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर तो हर कण विच पहुंच सकता है। हालेलुया। देखो इत्थे कहना आनंद और जयकार तेरी होवे। हां जी। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। कितना हो सकता है, ये चीज कितना हो गई है, साडे पुरखे साडे पूर्वज जड़े वो काम नहीं कर सके, मैं एक औरत हां मैं कितना कर सकती हूं ये काम। पर बाइबल दे विच लिखिया आया है कि परमेश्वर उन्हां नूं ही चुनदा है ਜਿਹੜੇ दीन ਹੁੰਦੇ। हालेलुया। ये दीन सी स्त्री, हलीम सी, मन दी शुद्ध सी स्त्री, और परमेश्वर ने ਇਹਦੇ द्वारा जन्म इस जमीन ते लिया। हां जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, डरना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਯੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ। वह महान होगा, वह महान होगा। हालेलुया। देखो ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ रूप ले चुका है। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो हलाक ना होवे बल्कि बचाया जाएगा, बचाया जाएगा। परमेश्वर मार नहीं आया, बचाने दे लिए। अगर बचना चाहते हो तो तुहानू मरियम दी पेट दी कुख कोल जाना ही पवेगा। हालेलुया। तुहानू जबराइल दी गल्लां सुननियां ही पैणगियां ने, तुहानू यशाया दी भविष्यवाणी उत्ते ध्यान देना ही पवेगा। मूसा खाली हथ मुड़िया आया, इब्राहिम खाली हथ मुड़िया आया, नूह खाली हथ मुड़िया आया, लेकिन हुण जिहड़ा है खाली हथ नहीं मुड़िया गया। क्यों? तुसी धन हो, मुबारक हो, क्योंकि तुसी खाली हाथ नहीं मुड़े। हालेलुया। तुहानू यीशु ही मिल गया तो तुहानू सारियां शक्तियां मिल गईयां। मूसा दो चीजां ले आया, नूह एक किश्ती दे विचों 8 जने बाहर कढ ले आया, इब्राहिम बहुत सारियां कौमां नू पैदा कर ले आया। लेकिन हुण जिन्ने भी मसीह विच पैदा होए ने उन्हां ने एक नवीं दुल्हन पैदा कर ली और बहुत सारे लोकां नू निजात दे रास्ते विच ले आया। हालेलुया। हालेलुया। तुसी कड्डा काम कर दिता परमेश्वर दा। क्यों? क्योंकि तुहाडे कोल नाम है जिस सारियां शक्तियां ने। मूसा कोल 2 सी, लेकिन परमेश्वर दा तुहाडे कोल नाम है। तुहाडे कोल मूसा वालियां भी आ, नूह वालियां भी आ, इब्राहिम वालियां भी आ, तुहाडे कोल यशाया वालियां भी आ। हालेलुया। इसलिए धन हो कि तुसी सही जगह दे उत्ते आके खड़े हो गए। आमीन। प्रभु ने तुहाडे उत्ते दया कर दी, अपने नाम नू प्रगट कर दिता। ये नाम दा हुण तुसीं अपनी चिट्ठी लिख सकदे हो, हे परमेश्वर मेरा नाम आह है, मैं इदा हाँ, मेरा दुख है, मेरा सुख है, मेरी जो परेशानी है, हे पिता मैं तेरे नाम प्रभु यसु मसीह दे नाम विच ए तैनूं चिट्ठी भेज दियां, तू इसदा जवाब दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू प्रार्थना दे विच मेरे तो मांग के दा देख, मैं तेरे लिए आसमान दे झरोखे खोल लवांगा। हालेलुया। हालेलुया। तुहाडे झरोखे खोल दिते गए। मंगो परमेश्वर, करो खावा, मंगो परमेश्वर अपने दिल की हर गल। आज चिट्ठी लिख दो, तुहाडे उत्ते नाम खुल गया। अपनी लैटर लिख दो परमेश्वर ने, अपना दुख लिख दो परमेश्वर ने, अपना सुख लिख दो परमेश्वर ने, अपनी जरूरत परमेश्वर को लिख दो। नाम ड्रेस बस इन्ना लिखो कि हे पिता प्रभु यसु मसीह मैं तेरे नाम दे विच ये चीज मंगदा हां, मंगदी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत।